हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ लाइंस के ऊपर है कि आप दोनों लाइंस को कैसे सॉल्व करते हो और एक्स और वाई कैसे वैल्यू निकालते हो। एक्स और वाई की वैल्यू निकल रही है, इसका मतलब लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंस लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो जो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में ही निकालते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, लिख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई मार्कर। सो द क्वेश्चन वॉज x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। So this is the question. Okay. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, किसी की भी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से मान लो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहली इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे x की निकाल लो या y की निकाल लो, और उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो मैं y को उधर भेज देता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन 2। तो x की जगह मुझे क्या लिखना है, अब x की जगह मुझे 14 माइनस वाई लिखना है। तो x की जगह मुझे लिख लेता हूँ 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, जिनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर है ना, जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, 7th 8th 9th, तो वो एक्चुअली प्लस माइनस भी नहीं करते। दिल पे मत ले जाना, पर ऐसा होता है रियल में। बहुत बच्चे प्लस माइनस प्लस एक कुछ भी नहीं कर पाते। माइनस क्या होता है, क्योंकि माइनस वाई है, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो y और y 2y हो जाएगा, पर साइन माइनस की रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो इट बिकम माइनस 2y इक्वल टू 4। अब मैं 4 को इस साइड ले आता हूँ, 2y को इस साइड भेज देता हूँ, क्योंकि 2y माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। 14 माइनस 4 इज 10 इक्वल टू 2y। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपको 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो आपका आंसर आ गया, आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा इस y की वैल्यू को कहीं पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो, या यहाँ पुट कर दो, या यहाँ पुट कर दो। तो मैं सीधे यहाँ भी पुट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ हम x की निकाल चुके हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ y। तो हम x फाइंड कर चुके हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 5। तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 9। सो ये हो गया हमारा आंसर, 14 माइनस 5 इज 9। तो ऐसे करके आपको निकालना। सो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बाकी रहेगा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। जो आपको नहीं आता है तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए, और जैसे आता होगा तो वो हर एक क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि यही प्रोसेस है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और समझा देता हूँ, सारे नहीं करूँगा, आप भी कुछ करना है ट्राई। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, चलो सेकंड ही समझा देते हैं पहले। तो s माइनस टी, ओके, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं। वही प्रोसेस है सेम, पहली इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, s की। तो s की वैल्यू निकालने के लिए t को उधर भेजना पड़ेगा। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3 प्लस टी, मतलब हमारी ये s की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई। अब इस s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। तो पुट कर देते हैं, तो 3 + t/3 + t/2 = 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का डिनोमिनेटर 2 है। जनरली क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ही करना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने की मैंने ट्रिक बता रखी, 2 की इन दोनों मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 की t से मल्टीप्लाई करो, एंड डिनोमिनेटर में 3 और 2 की मल्टीप्लाई। तो 2 की मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 + 2t, 3 की t से करूंगा तो 3t, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 3 × 2 6। तो ये एक एलसीएम की ट्रिक है जो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब 6 को हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 + 5t = 36, और 2t + 3t बन गया 5t, और 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36। अब 6 को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो 5t = 36 - 6, तो 5t = 30, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो t की वैल्यू आ गई 6। तो t की वैल्यू 6 निकाल ली। अब इस वैल्यू को अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s। तो s की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 + 6 = 9। तो ये हमारी s की वैल्यू भी आ गई। अगेन द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बट इट नीड सम कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सर डेसिमल से कैसे डील करना है, तो आपको एक्चुअली डेसिमल से डील ही नहीं करना है, आपको करना क्या है, डेसिमल से छुटकारा पाना। देखो क्या करते हैं, 0.2x + 0.3y = क्या है, 1.3। इसी तरीके से 0.4x + 0.5y = 2.3, ये हो गया। अब फिर से वही, लेकिन अभी डेसिमल भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो देखो पहली वाली इक्वेशन में भी 0.2 है, फिर 0.3 है, फिर 1.3 है, फिर 0.4, तो सब में डेसिमल एक डिजिट के बाद ही लगा है ना। तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 2x + 3y = 13। 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 1.3 × 10 तो 13 आ जाएगा। ऐसे 0.3 × 10 3 आ जाएगा, 0.2 × 10 2 आ जाएगा। एंड ऐसी सिमिलरली जो नीचे वाली इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने अच्छा है कि मैं इन वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि सब में एक एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में। अब हमारी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो ये हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन अब हमारा रहा ही नहीं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब पहली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी, 3y को उधर ले जाता हूँ, तो 13 - 3y, फिर मैं क्या कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x की जो हमारी वैल्यू आ गई 13 - 3y / 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। चलो दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 4x + 5y = क्या है, 23, और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 13 - 3y / 2, 13 - 3y / 2। चलो पुट कर देते हैं x की जगह, तो 13 - 3y / 2 + 5y = 23। जहाँ x था वहाँ मैंने पुट कर दी, तो 2 2 जा 4। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, 2 की दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, 13 की भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इट इज़ 26, एंड 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6y + 5y = 23। ठीक है, तो 26। नाउ -6y + 5y, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो 6 में जब 5 माइनस करोगे बचेगा 1, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का y आएगा, माइनस का y।
अब 23 इधर ले आता हूँ और y को इधर भेजता हूँ, तो y माइनस का है तो y तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर हो जाएगा 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगेन y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, क्योंकि हमने x की वैल्यू ऑलरेडी y की टर्म में निकाल चुके हैं, तो y की जगह आप 3 पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो क्या आंसर आ गया 2 और 3 या 2,3। तो ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी ये पूछ सकते हैं, आंसर इस टाइप में भी हो सकता है कि ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी, तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिलेंगी 2,3 पे, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ऑब्वियस सी बात है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 5th, एंड 5th ही मैं बताऊंगा, उसके बाद ये सारे पार्ट आपको ट्राई करने, एंड ईमानदारी ट्राई कर लेना, ठीक है, भगवान देख रहा है आपको, ट्राई कर लेना। 5th पार्ट, तो 5th पार्ट क्या है, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, तुम्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। √2x प्लस √3y, सुनते रहना अच्छे से, ये छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ना, बहुत काम आएंगी आगे, आगे कंपटीशन की तैयारी तो आप करोगे, तो बेसिक्स अच्छे से रखोगे। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही है ना, यही है, कंफर्म कर लिया मैं, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, अगेन हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, एक इक्वेशन से y वो उसको दूसरे को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, तो यही करने वाले हैं। अभी इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो पहली वाली से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी √2x इक्वल टू, इधर √3y को उधर भेज देता हूँ तो माइनस का √3y हो जाएगा, एंड फिर √2 से डिवाइड कर देता हूँ तो माइनस √3 डिवाइड बाई √2 इंटू y, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, किसकी जगह, x की जगह, ठीक है, x की जगह ही पुट करेंगे, ये x का ही हक है बस, ठीक है, तो ये पुट कर दी। अब √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो 3, तो ये हो गया माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0, अब हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों y हैं तो y कॉमन भी ले सकते हैं, तो y मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस 3y √2 माइनस का √8 बराबर 0। अब ये चीज़ 0 के बराबर है, तो ये तो कुछ नंबर लिखा है, सॉल्व करोगे कुछ नंबर आएगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है y को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो जब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो उसमें एक चीज़ को तो 0 होना ही पड़ेगा ना। अब ये चीज़ तो कभी 0 हो ही नहीं सकती है, तो y को ही 0 होना पड़ेगा, तो y इक्वल टू आ गया 0। अब y को जब 0 यहाँ डालोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, समझ गए, x भी 0 y भी 0, मतलब ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही हैं, इंटरसेक्ट एट ओरिजिन पे मिल रही हैं, 0,0 इंटरसेक्ट एट 0,0, मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन पे मिल रही हैं, तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब एक बार इस लाइन का कांस्टेंट नंबर बताओ, ये 0 दिया है, c जो हम c निकलते हैं ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो वो c तो इस लाइन में है ही नहीं और वो c इस लाइन में भी नहीं है, तो जब भी c की वैल्यू 0 होती है तो लाइन ये नहीं, चाहे मैं कोई सी भी लाइन दे दूं, हमेशा सॉल्यूशन क्या आएगा, x 0 y 0। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, देखो इधर देखो, एक मिनट जरा सबर खाओ, चलो कोई बात नहीं, स्लाइड थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक, मैं मार्कर ब्लैक ले लेता हूँ, आपको तो स्लाइड से मतलब नहीं, फीलिंग समझो।
अब देखो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की लिखी ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, उसमें c है ही नहीं, c ही नहीं है। दूसरी लिखी है a1 ले b1 ले लेते हैं, दूसरी लिखी a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, इसमें भी c नहीं है। तो कभी भी ऐसी लाइंस लिखी हैं, अब जरूरी नहीं कि लाइन ऐसी फॉर्मेट में लिखी हो सकता है लाइन ऐसी भी लिखी हो, मान लो x इक्वल टू -2y, आपको c चेक करना है ना, क्योंकि नंबर तो इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, x और y किधर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है अगर उसमें खाली x है और खाली y है और c नहीं है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ओरिजिन। तो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज 0,0। ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही, ओरिजिन पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब ध्यान रहोगी। तो अब यही क्वेश्चन नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन हो अगर आपको दिख रहा है इस टाइप से तो ओरिजिन पे मिलेगी। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड उसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है या फिर आपको स्टेप समझना है तो उसको कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी दोनों लाइनें दी हुई हैं, एक लाइन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, एक लाइन दी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें करना क्या है, हमें पहले इन दोनों लाइन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उस x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। जब इसमें पुट कर देंगे तो खाली m रह जाएगा, उस m की वैल्यू को आप निकाल लेना, निकाल के इनको दे देना, ले लो भाई m की वैल्यू, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y। अब आप देखो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं अभी बता दिए, वीडियो पॉज करो, इसमें x और y की वैल्यू निकालो, इतना काम करो, वाह बिल्कुल हाथ पैर चलाने नहीं है। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, लेकिन ये आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ x की जगह, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, तो 2 से 2 कट गया, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, तो 11 माइनस 7y इक्वल टू -24। अब 7y माइनस का तो उधर चला जाएगा और 24 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y, तो ये हो गया 35 इक्वल टू 7y। 7 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें, तो x इज इक्वल टू, चलो दिख नहीं रहा होगा ना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, हाँ, तो x इक्वल टू 11 माइनस, अब 3 मल्टीप्लाई 5 15 डिवाइड बाई 2, सो ये हो गया 11 माइनस 15 इज 4, है ना, -4। ये गलतियाँ बहुत होती है, -4 नेगेटिव का नंबर बड़ा है, तो x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -2। अब इस वैल्यू को किसमें पुट करना है, y इक्वल टू mx प्लस 3 में, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 में, y इक्वल टू mx प्लस 3 में मैं y की जगह पुट कर देता हूँ 5 और x की जगह -2, तो y की जगह 5 और x की जगह -2, तो y की जगह 5 पुट कर देते हैं और x की जगह -2 पुट कर देते हैं, तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 अगेन उधर चला जाएगा माइनस में, इधर प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, तो 2 बराबर -2m, और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m, सो दिस इज द आंसर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ m। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगर 2 लीनियर इक्वेशन हैं लिखी हुई हैं तो उनको सॉल्व तो हम कर सकते हैं 2 मेथड से, एक एलिमिनेशन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा। बट अगर एग्जाम में मेंशन है कि यूज ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सिर्फ यही मेथड यूज करना होगा, इसलिए यू मस्ट नो बोथ द वेज, बट
कौन सा आप इफेक्टिवली कर सकते हो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।